खुशी का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा कोई और न दीवाना। कि मेरे घर शाम आए हैं, कि मेरे घर शाम आए हैं, कि मेरे घर शाम आए हैं, वो मेरे घर शाम आए हैं। सारे जग को मैं चाहूँ ये बताना, सारे जग को मैं चाहूँ ये बताना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। और दोनों हाथ उठाते हुए कि मेरे घर शाम आए हैं, कि मेरे घर शाम आए हैं, कि मेरे घर शाम आए हैं, कि मेरे घर शाम आए हैं। मेरे जैसा कोई नहीं रे दीवाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना। कि मेरे घर शाम आए हैं, कि मेरे घर शाम आए हैं, कि मेरे घर शाम आए हैं, कि मेरे घर शाम आए हैं। अरे मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, बड़ा ही आनंद पाया सावरे के प्यार में। मैं तो झूम झूम मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। मेरे घर शाम आए हैं, मेरे घर शाम आए हैं, मेरे घर शाम आए हैं, मेरे घर शाम आए हैं।
श्याम आए कि मेरे घर श्याम आए कि मेरे घर श्याम आए। बोले श्याम प्यारे की जय हो, बोले शीश के दाने की जय हो, बोले लखदातार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से और बर्बरीक जी महाराज ने अपना शीश भगवान कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया। और जैसे ही उनके हाथों में समर्पित किया सज्जनों, तो आज भगवान ने जैसे ही शीश को ग्रहण किया है, ध्यान देना आप लोग, क्योंकि अगर कथा छूट गई ना बाबा की तो पूरी कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। आज जैसे ही शीश का दान किया, सभी देवियां प्रकट हो गईं, रुद्रदेव प्रकट हो गए, सभी देवता प्रकट होकर के आ गए। तो आज देवियों से और भगवान ने कहा कि देवियों, अब आप इस बर्बरीक के सिर को अमृत से सिंचन करो। और जैसे देवियों ने अमृत का सिंचन किया मुखमंडल पर, महाराज दोबारा से और बर्बरीक जी महाराज के और नेत्र खुल गए। बोले खाटू नरेश की। और जैसे ही सजीव अवस्था में आए और बर्बरीक जी ने जैसे ही नेत्रों को खोल करके देखा, बाबा ने जैसे ही नेत्रों को खोला, महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम करते हैं, अब भगवान कृष्ण कहते हैं, और भगवान कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, जो नाम मुझे मेरी मां यशोदा ने प्रदान किया था ना श्याम, आज से मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूं। और जो मेरा नाम है श्याम, इस श्याम से, श्याम के नाम से आज के बाद दुनिया तुम्हें जानेगी और श्याम के नाम से ही तुम्हारा पूजन किया जाएगा, तुम्हें जाना जाएगा। तो क्या नाम हो गया बर्बरीक जी महाराज का? बोल श्याम प्यारे की जय हो। हारे के भगवान ने अपना नाम दे दिया। और ये भी कहा सज्जनों, बोल मेरे अंदर जितनी भी मेरी शक्तियां हैं ना, ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं, आज से मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर निवास करेंगी और जहां भी तुम्हारे भक्त तुम्हें याद करेंगे, जहां भी बुलाएंगे ना, वहीं पर तुम जा सकते हो। ये वरदान प्राप्त था बाबा को। और तभी तो हम लोग जहां जहां जागरण होते हैं ना बाबा के, जहां जहां पर बाबा की भजन संध्या होती है, वहीं पर बाबा प्रकट हो जाते हैं ना। ये वरदान है बाबा को। तो आइए, इसी के बीच में कुछ दानदाताओं की सूची यहां पर आई है। निर्मला वाइफ ऑफ दीवान जी के यहाँ से 5100 रुपए दिए जाते हैं भगवान के श्री चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी लाल शर्मा जी के यहाँ से 1100 रुपए का दान दिया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। सरोज भाई पब सोमवीर जी के यहाँ से 500 रुपए का दान दिया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए का दान, गुप्त दान किसी भाई बहन माता की तरफ से दिया गया। बहुत बहुत साधुवाद। जेपी ग्लास हाउस 1100 रुपए की भेंट राशि अर्पण की जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1100 रुपए का गुप्त दान यहाँ पर दिया जाता है किसी भाई बहन माता की तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनीता बाई बाप ईश्वर सिंह जी, इनके यहाँ से 500 रुपए का दान दिया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नानक चंद जी के यहाँ से भी सज्जनों 500 रुपए की भेंट राशि अर्पित की गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीरता जी, रघुवीर जी के यहाँ से 1100 रुपए का महादान दिया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। संजय राजपूत सन ऑफ पवन कुमार,
500 रुपए का दान दिया जाता है इनके यहाँ से भी भगवान के श्री चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2100 रुपए के केले का प्रसाद गुप्त किसी के यहाँ से प्रदान किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोपाल भाई की तरफ से पांडाल में जो सवेरे से आज आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है ना, हा? आज बड़ा स्वागत हो रहा है आपका यहाँ पे। क्यों? ये जो सब हो रहा है ना, आप जो देख रहे हो बार बार गुलाब की पंखुड़ियां इधर से उधर आपके ऊपर, और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि देवता साक्षात आकर के और पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हा? बाबा श्याम के दरबार में। और इसी प्रकार से देवता पुष्प वर्षा करते ही रहते हैं। तो ये गोपाल भाई की तरफ से पांडाल में जोरदार सजावट की जो सेवा है, महिला मंडल तहे दिल से इनका स्वागत करती है। आप लोग भी एक बार जोरदारी से ताली सेवा करके और हमारे गोपाल भैया का स्वागत करें। इसी प्रकार से बाबा का दरबार सजाते रहें। और श्री कृष्ण उद्योग की तरफ से 1100 रुपए का दान दिया गया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय गर्ग कोसली गांव से 1100 रुपए का दान दिया जाता है सज्जनों। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। बजरंग मंडल कोसली, बजरंग मंडल कोसली की तरफ से भी यहाँ पर 1100 रुपए का दान दिया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और दुर्गा शक्ति मंडल, जो दुर्गा शक्ति मंडल है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर 1100 रुपए की भेंट राशि बाबा श्याम के श्री चरणों में अर्पित की जाती है। इन सभी दानदाताओं के लिए मेरी व्यासपीठ से और बाबा श्याम से ये प्रार्थना है कि इसी प्रकार अपनी कृपा इन सभी दानदाताओं के ऊपर बनी रहे और बढ़ चढ़ करके इसी प्रकार धार्मिक आयोजनों में अपना हिस्सा लेते रहे। तो आइए, बाबा का नाम क्या हो गया अब? श्याम। और भगवान कृष्ण की जो सभी शक्तियां हैं बाबा में निहित हो गई। लेकिन भगवान ने और बर्बरीक जी से पूछा कि बर्बरीक, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा है तो आप बताएं। तो बर्बरीक जी महाराज ने निवेदन किया कि प्रभु, मेरी एक ही और हार्दिक इच्छा है। और वो हार्दिक इच्छा क्या है? युद्ध देखने की थी इच्छा, उसको पूरा कीजिए। ऊंचे सुखर से युद्ध देखकर कहीं मुझे ऐसे स्थान पर विराजमान करो प्रभु, जहां पर बैठकर के और मैं महाभारत का युद्ध देख सकूं। ये मेरी अंतिम इच्छा है। क्योंकि जो योद्धा होता है ना, उसे युद्ध देखने की विशेष कामना होती है। आज भगवान ने एक बहुत ऊंचे पर्वत शिखर पर और बाबा के इस शीश को स्थिर कर दिया, विराजमान कर दिया। सभी लोगों ने मिलकर के बाबा का पूजन किया। और जैसे महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ सज्जनों, तो लगातार 18 दिन और महाभारत का युद्ध चला। और जब युद्ध का समापन हुआ तो पांडवों को विजय हुई। पांडवों को विजय से प्राप्त होती है। और 18वें दिन भी जब दुर्योधन मारा जाता है तो युधिष्ठिर अर्जुन कहते हैं कि जो हमने जो युद्ध जीता है ना, वो द्वारकाधीश की कृपा से जीता है, वो भगवान कृष्ण की कृपा से जीता है। लेकिन भीम को ये बात अच्छी नहीं लगी। भीम ने क्या कहा? बोले नहीं नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कह सकते। ये जो हमने युद्ध जीता है ना, ये तो मेरी वजह से जीता है, क्योंकि मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है और मैंने कितने योद्धाओं को समाप्त कर दिया, इसकी तुम व्याख्या नहीं कर रहे हो। और भगवान कृष्ण जो बैठे बैठे रथ को चलाते रहे, उसकी तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और भीमसेन ने जब अभिमान वाली बात की, तो आज भगवान ने क्या किया पता है?
आज अपने गरुड़ का ध्यान किया और गरुड़ का ध्यान करके और भीमसेन के हाथ को पकड़ा, गरुड़ पर विराजमान किया और महाराज दक्षिण दिशा की तरफ बहुत दूर चले गए। और जब वहां पर एक बहुत बड़े समुद्र का दर्शन हुआ, आज भगवान ने कहा, बोल भीम तुम इस समुद्र के तले में जाओ और तले की मिट्टी मेरे लिए ला करके दो। भीमसेन गए, लेकिन जैसे ही जल के अंदर प्रवेश किया, महाराज श्वास अवरुद्ध होने लगी, प्राण पखेरु उड़ने लगे। भीमसेन तुरंत से और समुद्र के बाहर आ गया। हाँ? भगवान ने कहा, क्या हुआ भीमसेन, तुम तो कहते थे कि तुम में इतना बल है, अब क्या हुआ? बोले प्रभु मैं इस समुद्र के तले का पार नहीं पा सकता। हाँ? ये तो बहुत गहरा है। तो आज भगवान ने ये समझा दिया, बोलो देखो भीमसेन, जिसे तुम समुद्र कह रहे हो ना, ये समुद्र नहीं है। ये क्या है? ये जब सतयुग में राम का अवतार हुआ और रावण के साथ जब उनका युद्ध हुआ, तो महाराज जो रावण का भाई था ना कुंभकर्ण, उसकी खोपड़ी का आधा हिस्सा है, जिसको तुम अथाह सागर बता रहे हो। महाराज उस कुंभकर्ण की खोपड़ी के आधे हिस्से में जो जल भरा हुआ था ना, भीमसेन उसको सागर समुद्र समझ रहा था। तुम तो कुछ भी नहीं हो भीमसेन, तुमसे बहुत ज्यादा बड़े पराक्रमी वीर इस भारत की भूमि पर जन्म लेकर के आज भीमसेन के अभिमान को भी दूर कर दिया। लेकिन इस बात को क्लियर कौन करे कि युद्ध किसकी वजह से जीता है? आज सभी पांडवों ने यह निर्णय किया, बोले प्रभु जो हमारा पौत्र है ना बर्बरीक, उसने इस युद्ध को देखा है, क्यों ना हम सबको मिलकर के उसके पास चलना चाहिए। इसका जो रिजल्ट है इसका उसी से पूछते चलो। तो सभी पांडव मिलकर के भगवान द्वारकाधीश के साथ में और बर्बरीक जी के पास में आए। और जैसे ही बर्बरीक जी से पूछा गया कि बर्बरीक अब तुम ही बताओ कि ये जो विजय हमें प्राप्त हुई है, ये विजय किसकी वजह से मिली? तो बर्बरीक जी ने ये कहा, बोले प्रभु मुझे कोई और दिखाई नहीं दिया, केवल श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था ना, वो सुदर्शन चक्र ही आप सबके आगे आगे और उनके शीशों को काट रहा था, उनके सिरों को काट रहा था। और उस सुदर्शन के साथ साथ एक पुरुष और दिखाई दिया, जिसके बाईं ओर 5 सर थे, 10 हाथ थे, दाईं ओर 4 सिर थे, 8 हाथ थे। उसके एक साइड में पूरी भस्म लिपटी हुई थी, दूसरी तरफ केसर युक्त चंदन का लेपन हो रहा था, एक तरफ कौस्तुभ मणि प्रकाशमान हो रही थी, दूसरी तरफ चंद्रमा प्रकाशमान हो रहा था। और बोले एक बार तो मैं उसे देख करके मैं भी डर गया। जैसे ही अर्जुन ने सुना, अर्जुन भी बोल उठा, बोले हाँ हाँ प्रभु, मेरा जो रथ था ना, उस रथ के आगे भी एक परछाई चल रही थी। अब पता नहीं वो कौन था, और वो परछाई सभी दुष्टों को और समाप्त करते हुए चल रही थी। आज भीम को अपने अभिमान की भूल का प्रायश्चित हुआ और भगवान से क्षमा याचना करने लगे। और जैसे ही क्षमा याचना की, तो अब भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद देकर के सज्जनों, आज बर्बरीक जी को आशीर्वाद दिया, बर्बरीक को यह आशीर्वाद दिया, बोले मेरे श्याम नाम से दानी, सब जग तुझको जाने। आज के बाद संसार मेरे श्याम नाम से तुझे जानेगा, मेरे श्याम नाम से तुझे पूजा जाएगा। और कालांतर में जो खाटवांग नगरी है, जो खाटू नगरी है ना आज, इसका पहले नाम क्या था? खटवांग नगरी। और ये जो खटवांग नगरी है ना, ये तेरी राजधानी बनेगी। एक दिन लखदातार के नाम से तुझे पूजा जाएगा, और हर एक भक्त की मनोकामना तेरे दरवाजे पर जो आ जाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
और जो लोग धर्म का रास्ते पर चलेंगे उनका तुम सदा ही कल्याण करना और हारे का सहारा बनना, दीन दुखियों की लाज बचाना, यही तुम्हारा कार्य होगा और अपने भक्तों का कल्याण करते रहे। प्रेम से बोलो शीश के दानी की, श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की। इसलिए सज्जनों, जो खाटू हम जो जाते हैं ना, ये पहले खटवांग नगरी थी, अब खाटू हो गया जब से बाबा का वहां पर प्राकट हुआ है। अब आप लोग तो जानते होंगे कि बाबा का प्राकट कैसे हुआ था। कौन कौन जानता है बाबा कैसे प्रकट होकर के आए, कहां से प्रकट हुए? कोई नहीं जानता? तो 10 मिनट की कथा और है, मैं आपको बताऊंगा कि बाबा का प्राकट कैसे हुआ, कैसे खटवांग नगरी से खाटू धाम बना और बाबा की राजधानी बना। 10 मिनट की कथा है और कैसे बाबा का प्राकट हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान की झांकी होगी, फूल होली। आज हम सभी लोग यहाँ पर होली महोत्सव मनाएंगे। उसके बाद में बाबा की पोथी का पूजन होगा और बाबा को विदा करेंगे। तो आइए, कालांतर में जो खटवांग नगरी थी उसी को हम लोग खाटू के नाम से जानते हैं। और इस खटवांग नगरी में सज्जनों एक ग्वालिया था। और पहले का जो पुराना जमाना था ना, उस जमाने में 10-20 लोग एक ग्वालिया रख लिया करते थे। बोले भैया हमारी भी 4 गैया हैं, इनको भी तुम चराने ले जाया करो, महीने में तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें दे देंगे। तो यहाँ खटवांग नगरी में भी और एक ग्वालिया था, और यह ग्वालिया उन सभी की गायों को इकट्ठा करके और जंगल में चराने के लिए जाता था। तो उसी में एक ब्राह्मण की भी गाय जाती थी। और जब वह ग्वालिया महाराज उन गायों को चरा करके शाम को वापस लेकर के आता, और जैसे ही वह ब्राह्मण शाम को महाराज गाय का दूध निकालने के लिए गौशाला में जाता, अब जो गाय थी ना वो लात मार देती, दूध नहीं देती। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखा गाय ने दूध नहीं दिया। तो वह जो ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण उस ग्वाले के घर पर चला गया और ग्वाले के घर पर जाकर के ब्राह्मण उस ग्वाले को कोसने लगा। बोले भाई ग्वालिया, एक बात बताओ, अगर तुम्हें दूध की ज्यादा ही जरूरत है तो मुझसे मांग करके ले लिया होता। हा? मैं 3 दिन से गाय का जैसे दूध निकालने जाता हूँ, ये गाय मुझे दूध ही नहीं देती। तुम दूध की चोरी क्यों करते हो? ग्वालिया ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने दूध की चोरी, और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना तो आप आकर के खुद देख लो। अब तो ब्राह्मण ने महाराज गांव के 2-4 लोगों को भी अपने साथ में ले लिया, और गांव के उन लोगों को साथ में लेकर के जिस जंगल में ग्वालिया गैया चराने के ताई गयो, गैया चराने के लिए गया था, महाराज छुप करके वो लोग जा रहे हैं पीछे पीछे। और छुप करके जैसे देखा, जैसे शाम को गायों का वापस लौटने का वक्त हुआ, इनकी जो गाय थी ना ब्राह्मण की, सभी गाय तो रास्ते से चल रही थी, लेकिन इन्होंने रास्ता बदल दिया। और जैसे ही लौटते वक्त रास्ते को बदला, महाराज थोड़ी सी दूर जाकर के एक झाड़ी थी, और उस झाड़ी के पास में जाकर के जैसी ही गाय खड़ी हुई, उस गाय के थनों से महाराज स्वतः ही दूध निकलने लगा। और जैसे ही दूध निकला, महाराज पता नहीं जमीन के अंदर कोई भूत था कि कोई प्रेत था कि कोई चुड़ैल थी, या कोई देवता था। सभी लोगों ने देखा, भाई बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये जमीन के अंदर स्वतः ही दूध निकल के जा कहां रहा है। और जैसी गाय घर पहुंचती महाराज, उससे पहले ही और जो ब्राह्मण था ना, वो उन लोगों को लेकर के गांव में पहुंच गया और महाराज पंचायत को इकट्ठा कर दिया।
और जैसे पंचायत को बुलाया, जैसे पंचों के सामने इस बात को रखा, बोल साहब हमारी गाय है और जंगल में जाती है और सब गायों से अलग जाकर के जमीन में दूध जाता है, पता नहीं कौन गाय का दूध पान कर रहा है। अब गांव वालों ने जब निर्णय किया, बोले भाई ऐसा कैसे हो सकता है, चलो सभी लोग चल करके देखते हैं। और जैसे ही सभी गांव वाले आए महाराज, आकर के जैसे ही देखा तो पंचायत ने ये निर्णय कर दिया, बोले जिस जगह पर गाय का दूध जाता है ना, उस जगह की खुदाई चालू करा दी। और जैसे खुदाई को चालू करवाया, तो आज ये पता चला सज्जनों, और जैसे ही जगह को खुदवाया तो वहां से, और जैसे खोदा महाराज क्या प्रकट होकर के आया, उसी स्थान से मेरे बाबा श्याम, जहां पर श्याम कुंड है ना खाटू में, जहां पर श्याम कुंड है जिसमें हम लोग आचमन करते हैं, उसी कुंड से बाबा श्याम प्रकट होकर के आए। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो शीश के दानी की। तो एक बात मैं आपसे कहूं, सबसे पहले बाबा श्याम ने क्या पिया था? क्या पिया? गाय का दूध। इसलिए बाबा श्याम को गाय का दूध भी बहुत प्रिय है। और जब बाबा श्याम ने सबसे पहले गाय का दूध पिया है, तो हमें भी पीना चाहिए कि नहीं? पीना चाहिए। और गाय का दूध कब मिलेगा? जब हम लोग गाय रखेंगे और गाय की सेवा करेंगे। भाई जिन गायों की सेवा भगवान कृष्ण ने करी, जिस गाय का दूध पी करके मेरे श्याम बाबा प्रकट होकर के आए, तो हम क्यों ना गाय का दूध पिए? हम क्यों ना गायों की रक्षा करें? हम क्यों ना गाय की सुरक्षा करके उनकी सेवा करें? तो किस प्रकार से बाबा प्रकट होकर के आए हैं, देखेंगे सभी। अरे प्रगट भय श्री श्याम दूध गौ माता का पी के, प्रगट भय श्री श्याम दूध गौ माता का पी के, भय श्याम दूध गौ माता का पी के, माता का पी के, गौ माता का पी के, दूध गौ माता का पी के, गौ माता का पी के, दूध गौ माता का पी के। ओए प्रगट भय श्री श्याम दूध गौ माता का पी के, प्रगट भय श्री श्याम दूध गौ माता का पी के। ब्राह्मण की आए जंगल में चरने को जाए, गाय एक ब्राह्मण की आए जंगल में चरने को जाए, गाय एक ब्राह्मण की आए जंगल में चरने को जाए, गाय एक ब्राह्मण की आए जंगल में चरने को जाए। नहीं दूध के आवे काम दूध गौ माता का पी के, दूध के आवे काम दूध गौ माता का पी के।
प्रकट हुए सज्जनों। श्री राधे, श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल, जय श्री राधे। खोलो और बोलो श्री राधे, बोल श्याम प्यारे की। और जैसे ही खुदाई के समय पर और बाबा का, महाराज बाबा की छवि जब प्रकट होकर के आई, तो आज सभी गांव वालों ने क्या किया, बाबा को पंचामृत से स्नान करवाया और महाराज अपने सर के ऊपर विराजमान करके प्रेम भाव से सर पे बिठा के लेकर आए भजन सुनाते। प्रेम भाव से सर पे बिठा के लेकर आए भजन सुनाते। प्रेम भाव से सर पे बिठा के लेकर आए भजन सुनाते। प्रेम भाव से सर पे उठा के लेके आए भजन सुनाते। बना मंदिर आलीशान दूध गौ माता का पी के। मन मंदिर आलीशान दूध गौ माता का पी के। प्रकट भये श्री श्याम दूध गौ माता का पी के। प्रकट भये श्री श्याम दूध गौ माता का पी के। गाइए सभी बाबा के चरित्र को, बाबा की जो प्रेम कहानी है, शीश के दानी की जो अमर कहानी है। और जैसे ही गांव वाले खुदाई कर रहे थे ना, और जैसे बाबा की छवि निकली, तो एक बार तो सब लोग डर के भागने लगे। पता नहीं कोई भूत है, प्रेत है, कौन निकल आया जमीन में से। लेकिन जैसे सब गांव वाले भागने लगे तो बाबा ने आवाज क्या लगाई, डर के भागे लोग लुगाई, फिर से ये आवाज है आई। डर के भागे लोग लुगाई, यह आवाज है आई। डर के भागे लोग लुगाई, पीछे से आवाज है आई। डर के भागे लोग लुगाई, पीछे से आवाज है आई। रुको, क्या कहा, बोले रुको। देखो मैं हूँ बाबा श्याम दूध गौ माता का पी के। देखो मैं हूँ बाबा श्याम दूध गौ माता का पी के। प्रगट भये श्री श्याम दूध गौ माता का पी। ओ प्रगट भये श्री श्याम दूध गौ माता का पी के। और क्या, ये हम लोग जो खाटू जाते हैं ना, खाटू में जो बाबा श्याम का जो कुंड है, ये कुंड भी वही है। और जो बाबा श्याम है ना, ये बाबा श्याम भी वही है जो प्रकट होकर के आए, कोई दूसरे नहीं है। श्याम कुंड ये जगह वही है, प्रकट भय वो श्याम यही है। श्याम कुंड में वो जगह यही है, प्रगट भये वो श्याम यही है। श्याम कुंड ये
जगह वही है, प्रगट भये वो श्याम यही है। श्याम कुंड ये जगह वही है, प्रगट भये वो श्याम यही है। बाबा खाटू किसान दूध गौ माता का पीते, बाबा खाटू किसान दूध गौ माता का पीते। ओ प्रगट भये श्री श्याम दूध गौ माता का पीते, प्रगट भये श्री श्याम दूध गौ माता का पीते। और क्या कहते हैं भक्त, हम सब भक्त विधन्य हुए, श्याम प्रभु यहाँ प्रकट हुए। हम सब भक्त विधन्य हुए, धन्य हो गया, प्रकट हुए हैं। हम सब भक्त विधन्य हुए, श्याम प्रभु यहाँ प्रकट हुए। हम सब भक्त धन्य हुए, यहाँ प्रकट हुए। कब से बना खाटू धाम, क्या बना? जब से बाबा प्रकट होकर के आए खटबांग नगरी में, उस खटबांग नगरी का नाम क्या हो गया? खाटू धाम। अरे तब से बना खाटू धाम दूध गौ माता का पिए। ओ तब से बड़ा खाटू धाम पिए, तब से बड़ा खाटू धाम दूध गौ माता का पिए, तब से बड़ा खाटू धाम दूध गौ माता का पिए। अरे प्रकट भये श्री श्याम दूध गौ माता का पिए, ओ प्रकट भये श्री श्याम दूध गौ माता का पिए, प्रकट भये श्री श्याम दूध गौ माता का पिए। बोले खाटू नरेश की, बोले लंगलाकार की, बोले शीश के दानी की, बोले तीनवान धारी की, नीले घोड़े वाले की, जय जय श्री राधे श्याम। और आज जैसे बाबा श्याम प्रकट हुए, सभी गांव वाले सर पे रख करके बाबा का भजन सुनाते हुए और महाराज बाबा को लेकर के आए और एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और विशाल मंदिर बनवा करके बाबा की छवि को और महाराज स्थापित कर दिया। एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो बाबा श्याम खाटू में है ना, वही बाबा श्याम कोसली में भी है, वही बाबा श्याम देई धाम में भी है। जहां जहां बाबा श्याम का मंदिर है, जहां बाबा की छवि विराजमान है, और जो काम जो मनोकामना खाटू वाला बाबा करता है ना, वो मनोकामना मेरा कोसली वाला बाबा भी करता है। इनमें कोई मतभेद थोड़ी है। अब चाहे खाटू जाओ चाहे कोसली जाओ, बात एक ही। बाबा की हम सब भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा है और हम सब भक्त भी धन्य हुए हैं। कब? जब श्याम प्रभु यहाँ प्रकट हुए, जब से बाबा श्याम और कोसली में आकर के स्थिर हो गए, विराजमान हो गए, हम सभी कोसली वासियों का भाग्य जग गया। तब से क्या बन गया ये कोसली धाम। उससे पहले हम लोगों ने नहीं सुना था कोसली धाम, केवल कोसली स्टेशन और कोसली गांव, है ना, दो ही थे। लेकिन अब हम क्या सुनते हैं? कोसली धाम। बाबा के आने के कारण अब ये कोसली भी सज्जनों धाम हो गया।
तो ऐसा पावन चरित्र हम लोगों ने यहाँ पर श्रवण किया। ऐसी पावन शीश के दाने की अमर कहानी हम लोगों ने यहाँ पर सुनी। तो बाबा श्याम की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे और मेरे ऊपर भी बाबा की बड़ी कृपा हुई, जो कि इस दास को अपनी चरित्र की पावन कथा सुनाने के लिए अवसर प्रदान किया। मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, बड़ी मंद बुद्धि है मेरी, लेकिन फिर भी कल मैंने कहा था ना आपसे कि अगर माँ बाप का आशीर्वाद जिसे मिल जाए, हाँ? चाहे संसार उससे रूठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और मैं जहां जहां कथा सुनाने जाता हूं ना बाबा की, जहां जहां भगवान के चरित्रों को सुनाता हूं, अब आप सब जो बैठी हो ना, सब मेरी माँ ही तो हो। और इतनी माँ बहनों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका जो आशीर्वाद मुझे मिलता है, इससे ज्यादा मुझे और किस चीज की जरूरत होगी बताओ। अरे किसी किसी के तो एक एक माँ और एक एक बाप होते हैं, लेकिन मेरे तो हर गांव में, हर घर में और माँ और बाप होते हैं। हा? आज दास पर बाबा ने कृपा की, इस दास को यह अवसर दिया है। और पहली बार बाबा श्याम की कथा को मैंने आपको सुनाया। इससे पहले मैंने कहीं भी बाबा के चरित्र को नहीं गाया। और तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद बाबा श्याम को नहीं जानता था। बाबा श्याम, क्योंकि मैं तो वृंदावन में रहा हूं, और वृंदावन में तो एक ही ठाकुर है, बांके बिहारी लाल। उसके अलावा हकीकत में हम किसी को नहीं जानते थे। लेकिन जब से आपके कोसली मैंने आना आरंभ किया है, मेरे पिताजी के सानिध्य में जब मैं यहाँ पर आने लगा, कभी कभी जब वो चले जाते थे गांव, तो मैं 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए यहाँ पर रह करके भगवान की सेवा किया करता था। और आदि मैया तो इतनी ऐसी बैठी है इसमें, जिनके घर घर जाकर के हम लोग वैसे बगैर ढोलक के, बगैर हारमोनियम के, बगैर माइक के और बाबा का भजन सुनाते थे। इनके घर घर जाकर के मैंने सत्यनारायण की कथा की है। इतनी पहले से आप सभी मुझे अपना बालक समझते हो। मंदिर में भी बैठ करके कई बार शिव पुराण की कथा वैसे ही चौक में बैठ गए और वहीं नीचे बैठ करके फर्श पर सुनाते थे, बड़ा आनंद होता था। और तभी से आप सभी कोसली वासियों का प्रेम मुझे मिला, प्यार मुझे मिला, आप लोगों की ममता मुझे मिली, और इसी ममता का जो फल है ना, वो फल आपके सामने है। इसलिए मैं धन्य हो गया। पहली बात तो ऐसे मेरे माँ बाप जिनका संस्कार मुझे मिला, पता नहीं इस लाइन में मुझे नहीं डालते, मैं बाबा को जान पाता नहीं जान पाता, इनके चरित्र को गा पाता नहीं गा पाता। पता नहीं क्या कहां पर क्या कर रहा होता, कोई पता नहीं। लेकिन सब कुछ करने के बाद में जो रास्ता होता है वो भी यही होता है। और शुरू से मुझे इस रास्ते को इन्होंने पकड़ा दिया, मेरा मार्गदर्शन कर दिया। मैं कभी भी इनके उपकार को भुला नहीं पाऊंगा। आप सबकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई, और इसी प्रकार आप लोगों से मैं तो क्षमा मांगता हूं अगर किसी प्रकार की त्रुटि मेरे द्वारा हो गई हो, कोई अपशब्द या बाबा के श्री चरणों में बैठ करके कोई त्रुटि कथा में रह गई हो, तो बाबा मुझे क्षमा जरूर करना। और मुझे विश्वास है कि आप लोग तो मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि माँ बाप अपनी संतान को चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर दे, क्षमा कर ही देते। तो आइए बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं।
और एक भजन में गाऊंगा। उसके बाद में फूल होली महोत्सव बड़ी धूमधाम से हम सब लोग यहाँ पर मनाएंगे, चाहे 1 घंटे मनाओ, 2 घंटे मनाओ। और मेरी तो परसों सुबह की ट्रेन है, परसों तक मनाओ, हाँ? क्योंकि कल हवन करना है, भंडारा होगा, और परसों जाऊंगा। मेरी तरफ से तो चलने दो होली महोत्सव। बोले श्याम प्यारे की जय हो। लेकिन भजन से पहले कुछ दानदाताओं की सूची और आई है, मैं आपको बता दूं। श्री भगवान शनौप नवीन मिस्त्री जी के यहाँ से 1100 रुपए का महादान दिया गया। बहुत बहुत साधुवाद। सोनी जी रतन थल वाले, इनके यहाँ से 500 रुपए का दान दिया जाता है बाबा के श्री चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद। तुलसीदास जी नारंग, इनके यहाँ से 500 रुपए बाबा को भेंट किए जाते हैं श्याम कथा में। बहुत बहुत सुभाषित। 500 रुपए का गुप्तदान किसी भाई बहन माता की तरफ से दिया गया। बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए का और गुप्तदान किसी भाई बहन माता की तरफ से दिया गया है। बहुत बहुत साधुवाद। महालक्ष्मी मार्ट 500 रुपए का दान इनके यहाँ से भी बाबा के चरणों में अर्पित किया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दुर्गा शक्ति मंडल 1100 रुपए, हाँ, श्री गणेश मंडल कोसली शिव कॉलोनी से 2100 रुपए की भेंट राशि बाबा के श्री चरणों में अर्पित की गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव मंदिर कोसली की तरफ से भी 500 रुपए का दान बाबा के चरणों में दिया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार आप लोग बाबा के चरणों में और अपनी हाजिरी लगाते रहे, अपनी पुण्य कमाई में से कुछ अंश बाबा के चरणों में समर्पित करते रहे। बोल हारे के सहारे की। आज है ना, बैठ के बात करते हैं थोड़ी देर। क्यों कल है ना, पंडित जी के साथ बैठे थे और बोल रहे, बोले आपके कोसली के भक्तों को नाचना नहीं आता। फिर हमारी सिल्लो बुआ जी बैठी थी, बोले ए वे के बुड्ढी नाचेंगी, मैं नाच के दिखाऊंगी। उम्र पता है क्या थी? 60 साल। तो 60 साल के ऊपर के कौन कौन है यहाँ पे? कौन कौन है भाई? मैं तो क्यों, मैं नाचूंगा। आज यहाँ नाच लो, घर जाके सास और पति के इशारों पे नहीं नाचना पड़ेगा। और यहाँ मत नाचो तो सास और पति के इशारों पे नाच लेना। अच्छा, सब भक्तों ने इस यज्ञ में सेवा दी है, एक सेवा और मांग लूं कह के दोगे सारे? भाई ऐसी तो मांगूंगा नहीं जो नहीं दे सकते, ऐसी मांगूंगा ना जो दोगे। बाबा तो हर चीज देगा। बाबा के दरबार में एक सेवा मांग लूं तो कौन कौन देगा? पहले हाथ उठा लो। ये वादा ले रहा हूं सबसे। तो श्रीमद् भागवत कथा होती थी, वो 9 दिन की होती थी। तो 2-4 भक्त मिले, बोले रस आना शुरू हुआ था और आपने तो 5 दिन में संपूर्ण करा दी। मैं कहा भाई व्यास जी महाराज से बात की है, वो बोले 1 रात का जागरण और कर देंगे। तो आज बाबा के चरणों में द्वादशी की रात जगेगी। द्वादशी की रात जगेगी आज इसी पंडाल में। तो सबसे वादा लिया है, यहाँ बैठा हर एक श्याम प्रेमी चाहे 5 मिनट के लिए आए, जरूर आए। और व्यास जी ने एक बात बताई थी शुरू में, वो मेरे ध्यान है, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई अभी, 7 साल है। वो बोले कहीं भी जाओ ना तो साथ जाया करो, तो अपने उनको भी लाना, ठीक है? और जिसकी सास से नहीं बनती ना उसको भी लाना। ससुर को सुलाया ना, कोई दिक्कत नहीं है, घर की रखवाली भी चाहिए, ठीक है? एक और जरूरी सूचना, होली है 28 तारीख को, तो आज यहाँ मना ले बाबा शाम के साथ होली। तो होली जब मनेगी जब हर एक शाम प्रेमी ये वादा करेगा कि जब तक होली महोत्सव चलेगा। हालांकि मैंने तो ये कहा था कि 1 घंटे का कर लेते हैं, तो कईयों ने बोला 1 घंटा में क्यों है? फिर हमारी दादी जी बोले 1 घंटा में तो मेरा पैर भी ना उठे, मेरी देह खुलेगी 1 घंटा में। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 6:30 बजे तक का कर देंगे।
तो बोले चलो कोई बात नहीं, मजा तो थोड़ा रह जाएगा पर कोई बात नहीं, व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, फिर जागरण में नाचेंगे खूब। ठीक है, तो होली महोत्सव में कन्हैया जी और राधा जी आएंगी, रास रचाएंगे आप सबके सामने और गोपियां बनकर आप सब नाचोगे, कोई भी श्याम प्रेमी बैठा ना रहे। ठीक है, इसके अलावा मैं भागवत महिला मंडल की महिलाओं को आमंत्रित करूंगा मंच पर। यहाँ पे व्यास जी महाराज के पूज्य पिताजी और माताजी, कहा है किसी ने बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया माँ ने गोद में तब आसमान छुआ, और मेरे गुनाहों को कुछ इस तरह धो देती है, और माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। और पूज्य व्यास जी महाराज की पूज्य माताजी और पूज्य पिताजी यहाँ है। हमारा बहुत बड़ा एहसान उनका हम पर कि उन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया जो हर वर्ष अपना कुछ कीमती समय निकाल कर यहाँ आते हैं और हमें बाबा की विभिन्न झांकियों से अवगत कराते हैं। और इसी के साथ भुरतला के कुछ भक्त व्यास जी महाराज को कुछ भेंट अर्पित करना चाहते हैं और मन ही मन चाह रहे हैं कि एक मौका भुरतला में भी आए और व्यास जी महाराज के चरण कमलों से, उनकी वाणी से भुरतला गांव भी पावन हो जाए। तो जोरदार तालियां उन भक्तों के लिए भी, आए मंच पर वो भी। और कार्यकर्ता है बंधु से और पूनिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि बाबा को पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित करें। और धन्यवाद करता है श्रीमद् भागवत महिला मंडल आप सभी श्याम प्रेमियों का। और क्या धन्यवाद करना है, नहीं कर रहा, वापस दे दो मेरा। आप भी श्याम प्रेमी, हम भी श्याम प्रेमी, आपका काम हमारा काम बाबा के लिए है, कोई धन्यवाद नहीं। ठीक है ना, वापस ले लिया। तो आप सबका वादा रहा मुझसे, वीडियो बनवा लिया मैंने, अटेंडेंस लूंगा सबका, ठीक है ना। और इसके साथ साथ कल ठीक 8:30 कथा पंडाल में हवन होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण। और जिन माताओं ने कलश उठाया था वो माताएं अपना टोकन जिनके पास है वो लेकर आए, जिनके पास नहीं है उनका मेरे को पता है, टेंशन मत लेना। जिसको कलश मिला था, जिसका नाम था, वही नंबर वही कलश दिलाना जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा से बोलना, बाबा जो कार्यक्रम तुमने इस 5 दिन में करवाया है, ये कार्यक्रम 365 दिन चलने रहे और कौशली के पंडाल सस्ते रहे। जोरदार तालियां एक बार। पुष्प वर्षा के लिए मशीनें लगी, इन पे भाई आप लोग आ जाओ, बस कुछ ही देर में कन्हैया जी हमारे बीच होंगे। और साथ ही देखो, पहले ही सॉरी फील कर रहा हूं मैं इस चीज के लिए, लेकिन मैं व्यास जी महाराज से चाहूंगा कि आप एक विशेष आशीर्वाद प्रमोद गर्ग जी को, परवीन गर्ग जी को, सॉरी परवीन जी को भी दे, क्योंकि 5 दिन से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। 2 दिन प्रमोद जी की एब्सेंट थी, लेकिन वो बाबा के दरबार में वहां गए हुए थे, वो भी जरूरी था। और उनको भी एक विशेष आशीर्वाद दे। और आप सबसे प्रार्थना कि थोड़ा सा आगे से स्पेस बना दे, क्योंकि रास रचेगी यहाँ पे कृष्ण जी की। देखिए, बाबा की मोरछड़ी के बारे में मैंने बहुत सुना है। अब आप बताओ कि मोरछड़ी का झाड़ा किस किस को खाना है? सबको लगवाना है? तो आइए बड़े आनंद के साथ झूमते हुए किस प्रकार
और श्याम नाम की मोर छड़ी का झाड़ा जब वो देता है क्या। श्याम नाम की मोर छड़ी का झाड़ा जब वो देता है। श्याम नाम की मोर छड़ी का झाड़ा जब वो देता है। श्याम नाम की मोर छड़ी का झाड़ा जब वो देता है। श्याम नाम की मोर छड़ी का झाड़ा जब वो देता है। श्याम धनी खाटू वाला सारे टुकड़े हर लेता है। धनी खाटू वाला सारे टुकड़े हर लेता है। मुर्दे में भी जान डाल दे, मुर्दे में भी जान डाल दे मोर छड़ी मतवारी। तू झाड़ा खा ले ओ, तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी किस्मत खुल जाए तेरी। तू झाड़ा काले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। श्याम नाम की मोर छड़ी का झाड़ा जब वो देता है। श्याम नाम की मोर छड़ी का झाड़ा जब वो देता है। सभी ताली बजाते हुए जिसको झाड़ा खाना है हाथ ऊपर कर दे। वो श्याम करेगा श्याम नाम की मोर छड़ी का झाड़ा जब वो देता है। श्याम नाम की मोर छड़ी का झाड़ा जब वो देता है। श्याम धनी खाटू वाला सारे टुकड़े हर लेता है। श्याम छड़ी का तू वाला सारे टुकड़े हर लेता है। मुर्दे में भी जान डाल दे, मुर्दे में भी जान डाल दे मोर छड़ी मतवारी। झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत बन जाए तेरी। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत बन जाए तेरी। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत बन जाए तेरी। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत बन जाए तेरी। जय हो। श्याम कृपा से जब जब देखो मोर छड़ी लहराई है। श्याम कृपा से जब जब देखो मोर छड़ी लहराई है। श्याम भगत की श्याम धनी ने आकर लाज बचाई है। श्याम भक्त की श्याम धनी की आकर लाज बचाई है। श्याम कृपा से जब जब देखो मोर छड़ी लहराई है। श्याम कृपा की जब जब देखो मोर छड़ी ऐसे नहीं। श्याम भगत की दोनों हाथ श्याम उठाते धनी हुए। ने आकर लाज बचाई है। श्याम धनी की श्याम धनी ने आकर लाज बचाई है। तू मत जाल राय भगत के तू मत जाल राय भगत के मोर छड़ी ना हारी। कौन कौन दोनों हाथ उठाते हुए तो तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का। बोलो तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का। जय हो श्याम जी। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरे। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरे। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत बन जाए तेरी। झाड़ा जय हो।
देखो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, आप लोग मुझे लग रहा है बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं चाहते। बताओ इतना बड़ा पंडाल है, जिसको झूमना है ना अपनी जगह पर खड़ा हो जाए, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, वहीं झूमेंगे सब खड़े हो जाए एक बार अपनी जगह पर। श्याम बहादुर जी के भक्तों हाथ में जब ये आई थी, श्याम बहादुर जी के भक्तों हाथ में जब ये आई थी, श्याम बहादुर जी के भक्तों हाथ में जब ये आई थी, श्याम बहादुर जी के भक्तों हाथ में जब ये आई थी, मंदिर के पट बंद हो गए, भक्त ने ढेर लगाई थी, बंद हो गए भक्त ने भीड़ लगाई थी, मंदिर के पट बंद हो गए, मंदिर के पट बंद हो गए, भक्त ने भीड़ लगाई थी, खोल दिया ताला मंदिर का, खोल दिया ताला मंदिर का, मोर चढ़ी संतारी। तू झाड़ा तू झाड़ा तू झाड़ा डाले मोर चढ़ी का, किस्मत बन जा तेरी, तू झाड़ा डाले मोर चढ़ी का, किस्मत बन जा तेरी। दोनों हाथ ऊपर करते हुए जय हो। सबसे पहले जिनकी वजह से हम लोग और आप श्याम बाबा को जानते हैं, कौन है भगत जी? आलू सिंह जी। और ये कहते हैं कि श्याम भगत आलू सिंह जी के हाथ में हमने देखा है, श्याम भगत आलू सिंह जी के हाथ में हमने देखा है, श्याम भगत आलू सिंह जी के हाथ में हमने देखा है, श्याम भगत आलू सिंह जी के हाथ में हमने देखा है, जिसके भी ये सर पे पड़ती बदला किस्मत खेला है, जिसने भी ये सर पे पड़ी बदला किस्मत खेला है, जिसके भी ये सर पे पड़ती बदला किस्मत खेला है, जिसने भी ये सर पे पड़ी बदला किस्मत खेला है। रवि शर्मा मोर चढ़ी पे, हो रवि शंकर मोर चढ़ी पे जाऊं बारी बारी। तू झाड़ा तू झाड़ा तू झाड़ा डाल मोर चढ़ी का, आले मोर चढ़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। देता है श्यामधनी खाटू वाला सारे टुकड़े हर लेता है, सारे टुकड़े हर लेता है, मुर्दे में भी जान डाल दे, मुर्दे में भी जान डाल दे मोर चढ़ी मनवारी। तू झाड़ा तू झाड़ा तू झाड़ा डाले मोर चढ़ी किस्मत खुल जा तेरी, तू झाड़ा डाले मोर चढ़ी का किस्मत खुल जा तेरी। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बड़े प्रेम से अरे मोर बोले बापे मोर बोले, मोर बोले बाबा मोर बोले, ऊपर खाटू जी को मंदिर बापे मोर बोले, ऊपर खाटू जी को मंदिर बापे मोर बोले, अरे मोर बोले बापे मोर बोले, मोर बोले बापे मोर बोले। और क्या कहेंगे?
खाटू जी को मंदिर बाटे मोर बोले पर खाटू जी